नमस्कार साथियों, फ्रेमिंग क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। सबसे पहले मैं बात करता हूँ फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे कहते किसे हैं। फ्रेम का मीन्स होता है बनाना और क्वेश्चन मीन्स प्रश्न बनाना। आपके लिए कोई सेंटेंस मिलेगा जो असर्टिव होगा, उस सेंटेंस में से आपको प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न किस प्रकार से बनाया जाता है? प्रश्न साथियों, जब भी आपको सेंटेंस मिलेगा वो सेंटेंस इस फॉर्म में होगा। स्ट्रक्चर ये होता है कि सब्जेक्ट आएगा, हेल्पिंग वर्ब आएगी, मेन वर्ब आएगा, ऑब्जेक्ट आएगा, ईटीसी आएगा। हो सकता है इनमें से कोई एलिमेंट नहीं भी हो, लेकिन प्रश्न बनाने के लिए जब भी आपको वो पेपर में कहता है तो संबंधित वर्ड को जिससे भी बनवाता है वो WH से बनवाएगा तो WH को स्टार्टिंग में देगा, हेल्पिंग वर्ब से बनवाएगा तो हेल्पिंग वर्ब से। हेल्पिंग वर्ब में तो हमें वैसे भी कोई प्रॉब्लम आती नहीं है, क्योंकि जो टेंस में वाक्य होता है उसी टेंस की हेल्पिंग वर्ब लगा देते हैं। रही बात WH से प्रश्न बनाने की, तो इसमें कई बार बच्चे सोचते हैं कि वाक्य को हेल्पिंग वर्ब से बनाया जाए या WH से बनाया जाए। अगर WH से बनवाना होता है तो संबंधित WH को वो क्वेश्चन में देता है स्टार्टिंग करके, उसके बाद बाकी के एलिमेंट आपको जमाने होते हैं। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब से जो क्वेश्चन शुरू होता है वो किस प्रकार से होता है। सबसे पहली बात यह है, जो भी क्वेश्चन हेल्पिंग वर्ब से बनता है उसका जो जवाब होता है वो हाँ या ना में होता है। अब ये आपका सेंटेंस होता है और इस सेंटेंस को हेल्पिंग वर्ब वाले सेंटेंस में बदलना होता है। तो सब्जेक्ट होता है, हेल्पिंग वर्ब होती है, मेन वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है और ईटीसी होता है। जब वो हेल्पिंग वर्ब से बनवाता है तो इस हेल्पिंग वर्ब को इस सब्जेक्ट के पहले लिख देते हैं। तो देखिए, हेल्पिंग वर्ब को सबसे पहले लिख दिया, उसके बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब है, यहाँ भी मेन वर्ब लिखी जाती है। ऑब्जेक्ट आया है तो लिखेंगे, नहीं आया तो नहीं लिखेंगे, और ईटीसी जो कुछ आया है उसको लिख देंगे। लास्ट में क्वेश्चन मार्क लगा देते हैं। प्रश्न बनाने के लिए सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं और ईटीसी लिखते हैं। ये तो हो गया हेल्पिंग वर्ब से शुरू। अगर प्रश्न आपका WH से शुरू है तो सबसे पहले उस WH वर्ड को लिखते हैं और WH वर्ड के बाद में हेल्पिंग वर्ब लिखा जाता है। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब के बाद ऑब्जेक्ट और ईटीसी। ये फ्रेम होता है आपका प्रश्न बनाने का। तो प्रश्न दो तरह से बनाते हैं, एक तो हेल्पिंग वर्ब से शुरू करते हैं और दूसरा WH वर्ड से शुरू करते हैं। हम प्रैक्टिस करेंगे सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब से वाक्य बनाने की। तो देखिए, जैसे ये वाक्य है आपका, राजू इज फूल। हेल्पिंग वर्ब से जब वाक्य बनाते हैं तो आप स्ट्रक्चर को देखिए। हेल्पिंग वर्ब वाले को हेल्पिंग वर्ब पहले लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट लिखते हैं। तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब इज है, इस इज को आगे लिख दिया। उसके बाद सब्जेक्ट क्या है, राजू, उसको लिख दिया। मेन वर्ब है नहीं, ऑब्जेक्ट है नहीं, एक वर्ड आया है फूल, जो आया है उसको लिख दिया। इसी प्रकार से अगला उदाहरण देखिए, संदीप इज वर्किंग वेरी हार्ड नाउ। अब इज यहाँ पे वर्ब आई है तो सबसे पहले इज को लिख दिया, उसके बाद संदीप सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट को लिख दिया। हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगा दिया, फिर मेन वर्ब आई हुई है, मेन वर्ब को लिख देंगे और पूरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो हमें सबसे पहले ध्यान रखना है हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य में कि हमें हेल्पिंग वर्ब पहले लिखनी है और उसके बाद क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है और पूरे वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देना होता है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, गीता विल हैव कॉल्ड द डॉक्टर। अब गीता विल हैव है ना, तो पहला जो वर्ब है वो है विल हैव, हेल्पिंग वर्ब विल हैव है ना, तो लेकिन जो मूल वर्ब है वो है विल, तो हमने विल को आगे रख दिया। विल के बाद में सब्जेक्ट को लिखेंगे और बाकी का जो भाग बचा हुआ था उसको पूरे को लिख देते हैं। देखिए, मैं आपको बात बताऊं, हेल्पिंग वर्ब अगर आपकी दो या दो से अधिक शब्दों की होती है, जैसे यहाँ विल हैव है, तो हम पहले शब्द से प्रश्न बना देंगे। 3 अक्षर होते, 3 शब्द होते, विल हैव बीन, तब भी हम किससे बनाते, विल से ही प्रश्न बना देते। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए, जैसे अनुज विल हैव नॉट
सॉरी, अनुज विल नॉट हैव कम टू जयपुर। जब इस वाक्य का प्रश्न बनाएंगे तो सबसे पहले विल को लिखेंगे, फिर सब्जेक्ट अनुज, और शेष वाक्य जो था उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। तो ध्यान देने की बात यह है, हेल्पिंग वर्ब वाले वाक्य में सिर्फ हेल्पिंग वर्ब को आगे लिखा जाता है। अब आती है बात WH वाले वाक्यों से फ्रेमिंग क्वेश्चन बनाना। तो फ्रेमिंग क्वेश्चन कैसे बनाते हैं WH वाले वाक्य से, ये समझेंगे हम। तो देखिए, WH के कुछ शब्द हैं जिनसे प्रश्न आपको पेपर में वो बनवाता है, जैसे हु है, हुम है, हुज, विच, हाउ, वेयर, व्हेन, व्हाई, व्हाट, हाउ लॉन्ग, हाउ फार, हाउ मेनी, हाउ मच। ये वर्ड्स हैं, इनका प्रयोग करके हमें प्रश्न बनाना है। तो प्रश्न बनाने के लिए आपको इतना तो पता था कि सबसे पहले हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, उसके बाद सब्जेक्ट। अब इस हेल्पिंग वर्ब के पहले हमें प्रश्नवाचक वर्ड इस्तेमाल करना है, इंटेरोगेटिव वर्ड इस्तेमाल करना है। जो भी पेपर में वो जिस वर्ड को देगा या कोष्टक में देगा कि आप इस शब्द से प्रश्न बनाइए, ये जितने भी आपको शब्द दिए हुए हैं, प्रत्येक शब्द की एक विशिष्ट पहचान है। प्रत्येक शब्द अपने लिए एक विशेष चीज़ लेकर के आता है। जैसे हु सब्जेक्ट की बात करता है, हुम ऑब्जेक्ट की बात करता है, हुज पजेसिव की बात करता है, ऐसे ही वेयर स्थान की बात करता है। तो हर शब्द अपनी अपनी बात करता है, जिसके बारे में वो बात करता है उस जगह से उस शब्द को हटा देते हैं और उसके स्थान पर इनमें से संबंधित वर्ड को लगा देते हैं। तो मैं आगे शुरू करता हूँ। सबसे पहले हम देखेंगे हु का प्रयोग। इस हु के प्रयोग से पहले एक चीज़ और समझनी है हमें कि जब हम प्रश्न बनाते हैं ना, तो आई और वी के प्रोनाउन को यू के प्रोनाउन में बदल देते हैं। अर्थात आई और वी का प्रोनाउन अगर पेपर में आए, अगर आपके क्वेश्चन में, तो आई या वी के स्थान पर क्या लिख देते हैं, यू, प्रश्न बनाते समय, है ना। मी या अस आता है तो यू लिख देते हैं। माई या अवर आता है तो उसके स्थान पर यो कर देते हैं, योर। माइन या अवर्स आता है तो उसके स्थान पर क्या कर देते हैं, योर्स। उदाहरण के लिए देखो, मैं उदाहरण बताता हूँ आपको। जैसे आई हैव योर मोबाइल। अब ये जो यहाँ पर हैव आया है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट को शो करता है कि वो कोई वस्तु पास होने के लिए, क्योंकि हैव के साथ थर्ड फॉर्म आती है तो प्रेजेंट परफेक्ट होता है। लेकिन हैज हैव अकेले आते हैं जब कोई उनके साथ मेन वर्ब नहीं आती है, तो वो प्रेजेंट इंडेफिनिट में होते हैं। तो अगर हम प्रश्न बनाएं तो आई को किस में बदलेंगे, यू में। तो हैव के साथ में मेन वर्ब क्या है, ये मेन वर्ब है तो हेल्पिंग वर्ब आएगी डू या डज, क्योंकि प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो डू यू हैव मेन वर्ब होती है, लगा दिया। अब यहाँ पर योर को किस में बदल दिया, माई में। मैंने यही चीज़ आपको बताई है कि आई और वी को यू में बदलते हैं और माई या अवर को योर में बदल देते हैं। इसी प्रकार से देखो, इसको देखिए, सुमन हैज माई मोबाइल। तो सुमन हैज यहाँ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है इसमें, तो इंडेफिनिट टेंस है इसलिए सुमन के साथ डज का प्रयोग हुआ, डज सुमन हैव। अब माई को किस में बदल दिया, योर में। तो यही बात है, माई को योर में बदलेंगे और योर को माई में बदलेंगे, आई को यू में बदलेंगे और यू को आई में बदलेंगे। अब शुरू करते हैं हम हैव का, हैव के बाद इसके बाद में हु का प्रयोग। हु का प्रयोग होता है सब्जेक्ट के लिए। अब हु का प्रयोग सब्जेक्ट के लिए होता है, इसका अर्थ होता है कौन या किसने, सब्जेक्ट के स्थान पर होता है और व्यक्ति के लिए होता है। आदमी के लिए इसका प्रयोग होगा हु का, व्यक्ति में चाहे महिला हो या पुरुष हो। इसका स्ट्रक्चर एक डिफरेंट प्रकार से होता है, क्योंकि हु सब्जेक्ट के स्थान पर आता है और ये खुद सब्जेक्ट होता है इंटरोगेटिव वर्ड में। तो हु के बाद में जो भी वर्ब आएगी, चाहे वो हेल्पिंग वर्ब आए चाहे मेन वर्ब आए, उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं। उसके बाद ऑब्जेक्ट और उसके साथ ETC। तो जो सब्जेक्ट आता है उसको हम हटाते हैं। हेल्पिंग वर्ब वाले जो एग्जाम्पल हमने देखे थे वहाँ से हम कुछ नहीं हटा रहे थे, लेकिन यहाँ से जो शब्द जिसके लिए आता है उससे संबंधित उस वर्ड को वाक्य में से हटा देते हैं। जैसे उदाहरण समझिए अब आप, शानू इज डांसिंग ऑन द रूफ। अब आपके लिए पेपर में
हो सकता है वो हु को कोष्ठक में दे दे कि भाई इससे आप क्वेश्चन बनाइए, क्वेश्चन फ्रेम कीजिए, और नहीं देता है तो इस प्रकार से दे देता है हु के बाद डॉट डॉट और प्रश्नवाचक चिन्ह। इसका मतलब है आपको हु से प्रश्न बनाना है तो कैसे बनाएंगे। मैंने कहा हु की जगह पर सब्जेक्ट के स्थान पर हु लिखते हैं, लिख दिया साहब। उसके बाद वर्ब लिखते हैं, वर्ब है इज डांसिंग, हमने लिख दी साहब। नेक्स्ट ऑब्जेक्ट, इसमें तो है नहीं ऑब्जेक्ट, तो क्या ईटीसी है उसको ज्यों का त्यों लिख दिया। तो हु वाले वाक्य में सब्जेक्ट को हटाते हैं और शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए, मंजीत हैज लॉस्ट हिज मोबाइल। अब मंजीत सब्जेक्ट है, हु से हमें बनाना है तो हु, उसके बाद शेष वाक्य को ज्यों का त्यों लिख देते हैं। मंजीत को हटा दिया और हु से रिप्लेस कर दिया उसको, हैज लॉस्ट हिज मोबाइल। मंजीत हैज लॉस्ट हिज मोबाइल, हु हैज लॉस्ट हिज मोबाइल। अगला प्रयोग आता है हुम का। हुम का प्रयोग कहाँ होता है? हुम का प्रयोग होता है ऑब्जेक्ट के लिए और व्यक्ति के लिए। हुम का अर्थ क्या होता है भैया? हुम का अर्थ होता है किसे, किसको, किससे। वाक्य का फ्रेम क्या होगा? फ्रेम होगा, सबसे पहले हुम लगाते हैं, हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट लगाते हैं और वर्ब लगाते हैं, क्योंकि ऑब्जेक्ट तो ये खुद है। अगर ऑब्जेक्ट वस्तु वाला आएगा तो लिखेंगे, नहीं आएगा तो नहीं लिखेंगे। तो मेन फॉर्मूला ये हुआ कि हु के बाद, हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, और आगे जो कुछ आया उसको ज्यों का त्यों लिख देते हैं, संबंधित ऑब्जेक्ट को हटा देते हैं। क्योंकि ये किसका प्रयोग हो रहा है? ऑब्जेक्ट के लिए हो रहा है। जैसे आई हेल्प्ड विवेक लास्ट ईयर। अब मेन वर्ब के बाद साथियों आपको ऑब्जेक्ट मिलता है हमेशा। मेन वर्ब के बाद क्या मिलेगा? ऑब्जेक्ट। मैंने विवेक की मदद की पिछले साल, तो विवेक ये व्यक्ति है कि नहीं है? व्यक्ति है, तो इसको हटा देंगे, इसके स्थान पर क्या लगा देंगे? हुम लगा दिया। हुम के बाद हेल्पिंग वर्ब, ये हेल्प्ड प्रेजेंट इन पास्ट इंडेफिनिट है, इसलिए हेल्पिंग वर्ब क्या लगा दी? डिड। आई को किस में बदल दिया? यू में। हेल्प के साथ में मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आती है? फर्स्ट फॉर्म आती है। Whom did you help last year? क्या प्रश्न बन गया? Whom did you help last year? आई को यू में बदल दिया। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, शिखर इज बीटिंग रीना। तो अब मेन वर्ब क्या है? बीटिंग और रीना। अब हुम लगा करके उसने डॉट डॉट करके दे दिया कि आपको हुम से प्रश्न बनाना है, तो रीना की जगह पे हुम लगा दिया, इज को पहले लिख दिया क्योंकि हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं डब्ल्यू एच वर्ड के बाद। उसके बाद क्या लिखते हैं? सब्जेक्ट, और जो कुछ वाक्य में होता है उसको लिख देते हैं, बीटिंग। ओके, क्योंकि रीना की जगह पे तो हमने हुम लगाई दिया, इसलिए रीना को हम लिखेंगे नहीं। हुम इज शिखर बीटिंग। नेक्स्ट एग्जाम्पल लिखते हैं। अगला है हुज का प्रयोग। हुज का जो प्रयोग है वो अधिकार बताने के लिए किया जाता है। अधिकार बताने के लिए कुछ शब्द होते हैं, जैसे अवर है, माई है, योर है, हिज, हर, दियर, और इनके साथ नाउन आती है। जब इनके साथ नाउन आती है तो इन शब्दों को हटा देते हैं और इनकी जगह पर हुज का प्रयोग करते हैं, साथ में नाउन को ला करके प्रश्न बनाते हैं। तो अगर आप देखेंगे तो ये भी व्यक्ति के लिए प्रयोग होता है, जिसका अर्थ होता है किसका, किसकी और किसके। जैसे विनीत फाउंड अर्जुन्स बुक। अब देखो, या तो हिज, हर, देयर शब्द आएंगे, या फिर किसी व्यक्ति के नाम के साथ अपोस्ट्रोफी एस लगी आएगी, तो उसको हटा देंगे, उस व्यक्ति के नाम को हटा देंगे और उसके साथ जो नाउन आई है उसको साथ लेकर के प्रश्न बनाएंगे। तो यहाँ पर जब प्रश्न बनाएंगे तो अर्जुन के स्थान पर लिखेंगे हुज बुक, है ना। अर्जुन को हटा दिया, उसके स्थान पर हुज लगा दिया और बुक को उसके साथ ले आए। प्रश्न बनाने के लिए डब्ल्यू एच वर्ड के बाद हेल्पिंग वर्ब लगा दी, हेल्पिंग वर्ब के बाद में सब्जेक्ट और सब्जेक्ट के बाद में वर्ब। ओके, पास्ट इंडेफिनिट था इसलिए हेल्पिंग वर्ब डिड लगा दी और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा दी डिड के साथ में। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल है कि संजय कॉल्ड हिज ब्रदर।
संजय ने अपने भाई को बुलाया तो हिज को हटा करके हुज लगा दिया, ब्रदर को आगे साथ ले आए। डिड लगा दिया, संजय सब्जेक्ट को लगा दिया और सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब लगा दिया। अगर मान लो हम ये कह देते फ्यूचर इंडेफिनिट का प्रयोग कर लेते, अगर हम संजय विल कॉल हिज ब्रदर, तो हम बनाते हुज ब्रदर विल के स्थान पर विल, है ना, संजय और मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म कॉल। इसी प्रकार से अगला है प्रयोग है साथियों विच का। विच का प्रयोग कहाँ होता है भैया? विच का प्रयोग होता है वस्तु, जानवर और व्यक्ति के लिए। ये विकल्प पूछता है और पसंद की भी बात करता है ना। कौन सा कौन सी के अर्थ में प्रयोग होता है इसका? सब्जेक्ट के स्थान पर भी होता है और ऑब्जेक्ट के स्थान पर भी होता है। सबसे पहले हम उदाहरण देखेंगे सब्जेक्ट के स्थान पर। रमन इज मोर इंटेलिजेंट ऑफ द टू बॉयज। जब चॉइस की बात करता है, जब वो विकल्प देता है कि दो लड़कों में रमन ज़्यादा बुद्धिमान है, तो जब प्रश्न बनाएंगे तो इस तरह से करते हैं, विच ऑफ द टू बॉयज इज मोर इंटेलिजेंट। दो लड़कों में से विच कौन या कौन सा व्यक्ति ज़्यादा बुद्धिमान है ना। यहाँ पर ऑफ द टू का कर दिया। अब क्योंकि ऑफ द टू के पहले यहाँ कौन होना चाहिए था? रमन, और रमन को आगे लिखा हुआ है, इसका मतलब रमन की बात हो रही है। तो रमन की जानकारी, अब रमन सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट की जानकारी के लिए विच का प्रयोग करते हुए वाक्य बनाएंगे। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल है, जैसे सुमित इज द स्मार्टेस्ट ऑफ ऑल द बॉयज। तो विच ऑफ द बॉयज, विच ऑफ द बॉयज इज द स्मार्टेस्ट। लड़कों में से सबसे ज़्यादा स्मार्ट कौन है? तो सब्जेक्ट के स्थान पर, सुमित के स्थान पर विच का प्रयोग हो गया प्रश्न बनाने के लिए, और उसी को हम लिख देंगे जब हमें उत्तर लिखना होगा। ओके, नेक्स्ट देखते हैं भाइयों कि ऑब्जेक्ट के स्थान पर विच का प्रयोग कैसे होता है। जैसे आई लाइक ग्रेप्स मोस्ट। आई लाइक ग्रेप्स मोस्ट, मैं ग्रेप्स को सबसे ज़्यादा पसंद करता हूँ। तो आपसे पूछता है कोई कि तुम सबसे ज़्यादा कौन सा फल पसंद करते हो? विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट। आप सबसे ज़्यादा कौन सा फल पसंद करते हो? प्रश्न करेंगे विच फ्रूट डू यू लाइक मोस्ट। सामने वाला ने जवाब दिया है आई लाइक ग्रेप्स मोस्ट, मैं सबसे ज़्यादा ग्रेप्स पसंद करता हूँ। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन बनेगा, देखिए विच फ्रूट हो गया, है ना, क्योंकि फ्रूट की ही तो बात पूछ रहा है वो। मैंने कहा है कि विकल्प पूछता है वो, और जब भी वो विकल्प पूछेगा तो विच के साथ जवाब मांगना चाहता है कि भाई कौन सी चीज़ आप पसंद करते हो। या फिर जैसे विच इज योर मोबाइल, आपके पास मोबाइल दिखा करके पूछ लिया कि आपका मोबाइल कौन सा है, विच इज योर मोबाइल, है ना। इस प्रकार से नेक्स्ट देखिए, आई बाइज रेड कलर शर्ट्स, मैं लाल रंग की शर्ट्स खरीदता हूँ। तो विच कलर शर्ट्स डज नवीन बाई। नवीन लाल रंग की शर्ट्स खरीदता है। कौन से कलर की शर्ट खरीदता है? तो ये जो शब्द है, कौन सा वर्ड? रेड। रेड वर्ड को उसने ऑप्शन में पूछा है कि कौन सा कलर। यहाँ पर ग्रेप्स को ऑप्शन में पूछा था, और ग्रेप्स क्या है? ऑब्जेक्ट है ना। यहाँ कलर को ऑब्जेक्ट में पूछा है, ठीक है ना। अगर वो कहता कि विच आइटम, तो यहाँ आइटम है तो आइटम का नाम लिख देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट समझिए, आई वॉन्ट टू सेल माई स्प्लेंडर बाइक। विच बाइक, कौन सी बाइक? डू यू वॉन्ट टू सेल, तुम बेचना चाहते हो। उसने कहा कि मैं अपनी स्प्लेंडर बाइक बेचना चाहता हूँ। किसी ने पूछा पहले उससे कि तुम कौन सी बाइक बेचना चाहते हो, तो मैं स्प्लेंडर बाइक बेचना चाहता हूँ।
तो इस प्रकार से बनाएंगे। इसी प्रकार से साथियों आगे देखते हैं अगला प्रयोग, व्हेन का प्रयोग। व्हेन का प्रयोग होता है समय के बारे में जानने के लिए, टाइम के बारे में जानने के लिए व्हेन का प्रयोग होता है। करण मेट मी लास्ट ईयर। अब उसने पूछा टाइम, क्वेश्चन में दे दिया उसने पेपर में कि आप व्हेन का यूज़ करते हुए वाक्य को जोड़िए, तो व्हेन लिख दिया। व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब लिख दी, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ईटीसी, और उसमें आपने क्वेश्चन मार्क लगाना है। लास्ट ईयर को यहाँ से रिप्लेस किससे करेंगे हम? व्हेन से। लास्ट ईयर को हटा करके व्हेन से प्रश्न बनाना शुरू कर देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, ही विल गिव देम मनी ऑन संडे। कब देगा? संडे को। प्रश्न व्हेन से बनाना है तो ऑन संडे को हटा देंगे। व्हेन विल ही गिव देम मनी, व्हेन, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद मेन वर्ब, मेन वर्ब के बाद ईटीसी जो भी है था उसको लिख देंगे। नेक्स्ट, वेयर का प्रयोग। वेयर का प्रयोग कहाँ होता है? वेयर का प्रयोग होता है स्थान को बताने के लिए। वेयर का अर्थ होता है कहाँ। जैसे नवीन फाउंड ए बुक ऑन द रोड, नवीन को एक किताब मिली सड़क पर। जब आप इसका प्रश्न बनाएंगे व्हेन से तो वेयर डिड नवीन फाउंड ए बुक। वेयर के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद और जो भी था मेन वर्ब या ऑब्जेक्ट उसको बाद में लिख देंगे और ऑन द रोड को हटा देंगे। इसी प्रकार के से टिंकू गोज फॉर ए वॉक इन द पार्क। क्या बनेगा इसका? घूमने कहाँ जाता है? इन द पार्क। इन द पार्क को हटा देंगे। वेयर डज टिंकू गो फॉर ए वॉक। कहाँ जाता है घूमने? टहलने कहाँ जाता है? इन द पार्क, तो इन द पार्क को हटा देंगे। नेक्स्ट, नेक्स्ट है हाउ का प्रयोग। हाउ का अर्थ होता है कैसे, और कैसे का मतलब है काम करने का तरीका। जानना है उसको कि आप काम किस तरीके से करते हो। काम करने के तरीकों को जानने के लिए या तो वाक्य में मैनर वर्ड आएगा या फिर वे वर्ड आएगा, या फिर एडजेक्टिव के साथ जब एल वाई लग जाता है ना तो ये एडवर्ब बन जाता है। जैसे ब्यूटीफुल का ब्यूटीफुली, ब्रेव का ब्रेवली, क्लेवर का क्लेवरली। इस प्रकार के अगर शब्द आते हैं ना तो वो एडजेक्टिव एडवर्ब होता है और उसको हटाना होता है आपको। जैसे गंगा क्लीन्स द रूम ब्यूटीफुली, तो हाउ डज, हाउ के बाद डज लगा दिया, डज के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब और ऑब्जेक्ट, लास्ट में क्वेश्चन मार्क आएगा। उसके बाद सुमित टॉक्स इन ए गुड मैनर। अब मैंने पहले ही बताया था आपको, मैनर वर्ड या वे वर्ड या एल वाई वाले वर्ड को हटा करके हाउ से प्रश्न करते हैं। हाउ के बाद वर्ब लगा दी, वर्ब के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद मेन वर्ब। तो इस प्रकार से साथियों ये हो गया हाउ का प्रयोग। इसके बाद अगला प्रयोग है हाउ का प्रयोग कहाँ होता है? हाउ का प्रयोग होता है हाउ मैनी के साथ में। हाउ के बाद में अगला प्रयोग आता है हाउ मैनी। हाउ मैनी जो होता है वो संख्या को बताता है, संख्या कितना कितनी के अर्थ में, है ना। और इसके साथ हाउ मैनी के साथ में हमेशा नाउन आएगी। नाउन आएगी, उसका स्ट्रक्चर बनता है हाउ मैनी प्लस नाउन और हेल्पिंग वर्ब, सब्जेक्ट और अन्य जो मैटर होता है, एलिमेंट होते हैं उनको लिखते हैं जो भी आता है साथ में। लेकिन जो संख्या आई हुई होती है उसको हम हटा देते हैं। तो कैसे लिखेंगे? आई हैव बॉट 2 बाइक्स, मैंने 2 बाइक खरीदी हैं। प्रश्न बनाएंगे हाउ मैनी बाइक्स, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब क्या आई थी क्वेश्चन में? हैव, उसको लगा दिया। आई को किस में बदल दिया? यू में। और बाइक की थर्ड फॉर्म क्या होती है? बॉट, जो पहले से आई हुई है उसको लिख देंगे। इसी प्रकार से नेक्स्ट है राजेश विल ईट 5 एप्पल्स।
इसमें संख्या क्या आई है, 5 एप्पल्स है ना। तो 5 को हटाएंगे और प्रश्न बनाएंगे, हाउ मैनी एप्पल्स, हाउ मैनी एप्पल्स, हेल्पिंग वर्ब विल आई है उसी को लिख देंगे, सब्जेक्ट हो गया राजेश और उसके बाद मेन वर्ब ईट। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, विनोद हैज 6 बुक्स इन हिज सेफ, उसकी अलमारी में कितनी किताबें, 6। अब हटाना क्या है, हमें 6 वर्ड को हटाना है क्योंकि वो हाउ मैनी से प्रश्न बनवाना चाहता है। तो हाउ मैनी बुक्स हैज विनोद इन हिज सेफ, ओके। हेल्पिंग वर्ब सब्जेक्ट विनोद के अनुसार हो गई, इन हिज सेफ उसकी अलमारी में। नेक्स्ट आता है हाउ मच। हाउ मच का प्रयोग साथियों होता है मात्रा बताने के लिए, कितना कितनी के अर्थ में, और इसका स्ट्रक्चर भी हाउ मैनी जैसा ही है। हाउ मच के बाद नाउन लगाते हैं हेल्पिंग वर्ब और उसके बाद सब्जेक्ट और ईटीसी लगा के प्रश्नवाचक चिन्ह। जैसे राखी हैज ड्रंक 2 लीटर मिल्क, मात्रा को हटा देंगे है ना। हाउ मच मिल्क, कितना दूध, हैज राखी ड्रंक, राखी ने पिया है, ओके। हाउ मच मिल्क ये नाउन हो गई है ना, मिल्क सब्जेक्ट हो गया हैज और राखी, सॉरी हैज हो गई हेल्पिंग वर्ब, राखी हो गया सब्जेक्ट और ड्रंक लिख दिया। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जाम्पल है, आरती विल सेल 2 kg प्लम। जब इसका प्रश्न बनाएंगे हाउ मच प्लम, हाउ मच प्लम, हाउ मच कितने, कितने मतलब मात्रा में, ओके। विल आरती सेल, हाउ मच प्लम विल आरती सेल। एक अंतिम उदाहरण रह गया है साथियों, एक अंतिम प्रश्न बनाना, वो बनाते हैं बोर्ड से। तो देखिए बोर्ड से प्रश्न हम किस प्रकार से बनाते हैं। वीडियो अगर आपको पसंद आ रहा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। देखिए वोट का प्रयोग होता है क्या के अर्थ में, है ना। अब क्या जो होता है वो 2 चीज़ों की जानकारी मांगता है, किसी कार्य या घटना की जानकारी और वस्तु की जानकारी। तो अब इसका अगर आप प्रयोग देखें तो सबसे पहले मैं आपको इसके कार्य के बारे में जानकारी के प्रश्न सिखाने वाला हूं। तो कार्य की जब जानकारी मांगेंगे तो मेन वर्ब को हटा देते हैं और मेन वर्ब के स्थान पर डू का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं, डू। अब डू की फॉर्म टेंस के हिसाब से लगा लेते हैं, जो भी टेंस है प्रेजेंट है तो प्रेजेंट के हिसाब से, पास्ट है तो पास्ट के हिसाब से। जैसे आई एम वर्किंग हार्ड, है ना। अब इसको जब प्रश्न बनाएंगे तो वर्क के स्थान पर हमें वोट का प्रयोग करना है, वोट। अब इज आर एम को यू के अनुसार आर लगा दिया, वोट आर। मैंने कहा है कि डू का प्रयोग करते हैं, तो डू का जब प्रयोग करते हैं तो वर्किंग आ रहा है तो डू का क्या हो गया, डूइंग हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट देखते हैं, रीमा हैज पास्ड द एग्जाम। अब आपको पास्ट के स्थान पर वोट का प्रयोग करने को वो कहेगा। जब आपको वोट का प्रयोग करना है तो वोट हैज रीमा। अब पास्ट की जगह पर डन कर दिया, डन के बाद में द एग्जाम को लिखेंगे। एग्जाम लिखने से क्या है, वो पूछना चाहता है कि एग्जाम में रीमा का क्या हुआ, क्या हुआ है, तो रीमा ने एग्जाम को पास कर लिया है। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, अंकुर हैज लॉस्ट हिज मोबाइल। अब ये उस वस्तु के बारे में पूछ रहा है, एक कार्य के बारे में उदाहरण हो गए, अब वस्तु के बारे में पूछ रहा है। वस्तु के बारे में पूछ रहा है कि वॉट हैज लॉस्ट, सॉरी अंकुर हैज लॉस्ट हिज मोबाइल। तो वॉट हैज अंकुर लॉस्ट, वॉट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब हैज लगा दी, सब्जेक्ट अंकुर लगा दिया और लॉस्ट लगा दिया। अब यहाँ पर वो वस्तु की जानकारी मांग रहा है। इसी प्रकार का अगला एग्जाम्पल है, संध्या विल वॉच ए मूवी। संध्या क्या देखेगी, वॉट विल संध्या वॉच, संध्या क्या देखेगी,
वॉट लगा दिया, हेल्पिंग वर्ब संध्या लगा दिया और उसके बाद मेन वर्ब लगा दी। तो इस प्रकार से उसने कार्य की जानकारी मांग ली। अब साथियों एक एग्जाम्पल आता है कि जिसमें डबल ऑब्जेक्ट होते हैं। डबल ऑब्जेक्ट जब किसी वाक्य में होते हैं तो दो तरीके से वाक्य बनता है। एक तो बनता है whom से, जो कि हमने सीख लिया है, whom का प्रयोग व्यक्ति के लिए होता है। अगर डबल ऑब्जेक्ट वाला वाक्य आ जाए तो आपको सिर्फ इतना ध्यान रखना है कि वो वाक्य को किस शब्द से बनवा रहा है। अगर वॉट से बनवा रहा है तो वस्तु को हटा देंगे और whom से बनवा रहा है तो व्यक्ति को हटा देते हैं। जैसे कि रानी गेव मी एन एप्पल, गेव मेन वर्ब है, इसके बाद मी ऑब्जेक्ट है और एन एप्पल भी ऑब्जेक्ट है। मी व्यक्ति है और एन एप्पल वस्तु है। तो पहले वॉट से प्रश्न देखे हैं हम, तो वॉट हेल्पिंग वर्ब गेव की वजह से क्या आ गई, डिड पास्ट इंडेफिनिट में रानी गिव मी, डिड के साथ फर्स्ट फॉर्म आती है गिव मी। वॉट डिड रानी गिव मी को लिख दिया, क्यों, क्योंकि यहाँ प्रश्न पूछा है वस्तु से, उसने वस्तु के बारे में जानकारी मांग रहा है। नेक्स्ट एग्जाम्पल, whom डिड रानी गेव एन एप्पल, रानी ने एक एप्पल किसको दी। अब वो पूछ रहा है व्यक्ति के बारे में। पहले वाक्य में तो यह है कि मुझे रानी ने क्या दिया, सॉरी मी की जगह यहाँ पर यू आएगा। What did रानी गिव यू, रानी गेव मी एन एप्पल। इसी प्रकार से अगला एग्जाम्पल देखिए, whom डिड रानी गेव एन एप्पल, रानी ने एप्पल किसको दी, तो रानी गेव मी एन एप्पल। नेक्स्ट, ही टीचेज अस इंग्लिश, ही टीचेज अस इंग्लिश। आंसर क्या होगा इसका, अब वॉट से अगर हम बनाए तो वस्तु को हटा देंगे। वॉट डज, टीचेज प्रेजेंट इंडेफिनिट है इसलिए डज लगा दिया, ही सब्जेक्ट है। वॉट डज ही टीच यू, मैंने कहा था ना आई और वी के प्रोनाउन यू के अनुसार बदलते हैं, तो अस को हमने किस में बदल दिया, यू में। वॉट डज ही टीचेज यू, वो तुम्हें क्या पढ़ाते हैं। जवाब में आपका इंग्लिश आ जाएगा, वस्तु आ गई। इसी प्रकार से अगर whom से बनाए तो whom डज ही टीच इंग्लिश, whom डज ही टीच इंग्लिश, वो अंग्रेजी किसे पढ़ाते हैं। किसी का मतलब व्यक्ति का नाम जानना चाहते हैं, लोगों के बारे में जानना चाहते हैं किसे पढ़ाते हैं। थैंक यू साथियों, ये था आपका फ्रेमिंग क्वेश्चन। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी तरह समझ में आया होगा। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। जय हिंद, जय भारत।